हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और प्रमुख सभ्यताएं जो है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं 10 मिनट के अंदर बता दूंगा और लगभग प्रश्न आने की संभावना वहीं से रहती है, ज्यादा कचरा पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने मुख्य रूप से जो अपनी 4 सभ्यताएं हैं इन पर बात करेंगे और इनके महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपनी सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और एक इसका प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1951-52 में हुई थी। और 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1951-52 में कालीबंगा सभ्यता की खोज होती। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1951-52 ईस्वी के अंदर की गई थी। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है ये कब होता है? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1951-52 में इसकी खोज होती है और 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन होता है। 1961 से 1969 के मध्य उत्खनन हुआ था, जिसमें एक तो बीवी लाल थे, ब्रजवासी लाल, और एक थे बीके थापर। बीके थापर यानी कि बालकृष्ण थापर थे। बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उत्खनन कितने स्तर में हुआ था? 3 स्तर के अंदर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है। 3 स्तर में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मानव बलि के विश्व में सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले थे? तो मानव बलि के विश्व में सबसे पहले साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में लकड़ी की नालियों के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले थे? लकड़ी की जो नालियां हैं, ये लकड़ी की नालियां कहां से मिली है? विश्व में सबसे पहले जो है वो कालीबंगा सभ्यता से। कौन सी नालियां मिली है? लकड़ी की नालियां मिली है। मानव बलि के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भूकंप के साक्ष्य भी सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। विश्व में सबसे पहले ऊंट के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। विश्व में सबसे पहले कपास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कपास के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और इससे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, यहां से हमें दोहरे जूते हुए खेत मिले हैं। दोहरे जूते हुए खेत मिले हैं। जूते हुए खेत मिले हैं। दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। तो आपको कालीबंगा में याद रखना, नदी, जिला, खोज, उत्खनन। और उत्खनन कितने स्तर में हुआ? सबसे महत्वपूर्ण है तो 5 स्तर के अंदर इसका क्या होता है? उत्खनन होता है। 5 स्तर में कालीबंगा का उत्खनन होता है। आहड़ का 3 स्तर में उत्खनन हुआ था। मानव बलि के साक्ष्य, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, दोहरे जूते हुए खेत जो है वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता अपनी एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। उसके बाद में आहड़ सभ्यता की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती है? तो आहड़ एक तो आपकी कहां पर है? उदयपुर में। सबसे पहले आपको आहड़ का जिला पता होना चाहिए। जिला कहां पे है? उदयपुर। और उदयपुर में कौन सी नदी? तो नदी हो जाएगी आयड़। आयड़ नदी, या फिर यूं कहें कि आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। आहड़ से जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आहड़ को कहा जाता है महासतिया। महासतिया कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को आहड़ को कहा जाता है? महासतिया कहते हैं। साथ में इसको कहा जाता है धुलकोट, क्योंकि जो पहला खोजा गया जो स्थल था जिसका नाम क्या था? धुलकोट था। पहली जो खुदाई जहां पर होती है उस जगह का नाम क्या है? धुलकोट नाम है। तो एक तो महासतिया कहते हैं, साथ में इसको धुलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़ जो सभ्यता है
इस आहड़ सभ्यता को हमें ताम्रवती नगरी कहते हैं। ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ से हमें एक तांबे की मुद्रा मिली है, और जो तांबे की यहाँ से क्या मिली है? तांबे की मुद्रा मिली है। तांबे की यहाँ से मुद्रा मिली है, और जो तांबे की मुद्रा मिली है जिसके ऊपर यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर थी। यूनानी देवता जिसका नाम क्या था? यूनानी देवता जिसका नाम था अपोलो। अपोलो की तस्वीर है। और ये जो हमें मुद्रा मिली है जिसके ऊपर कौन से देवता की तस्वीर है? यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर। ये कहां से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से प्राप्त होती है। साथ में आहड़वासी चांदी से अपरिचित थे। चांदी से क्या थे? अपरिचित थे। अपरिचित थे। इनको चांदी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। चांदी से क्या थे? बिल्कुल भी परिचित थे। और साथ में आहड़ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चावल के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से हमें चावल के जो साक्ष्य है वो देखने को मिलते हैं। साथ में यहां से हम वृषभ बेल की आकृति की मुद्रा है, जिस पर ये जो तांबे की मुद्रा है ये वृषभ बेल की आकृति की है। वृषभ बेल की आकृति की है। वृषभ का मतलब क्या होता है? बेल होता है। इस वृषभ बेल की आकृति की मुद्रा है। चावल की यहां से साक्ष्य मिले। साथ में आटा पीसने वाली चक्की, आटा पीसने वाली चक्की के साक्ष्य जो वो कहां से मिले हैं? तो आटा पीसने वाली जो चक्की है ये भी हमें आहड़ से मिली है। कहां से मिली है? आहड़ से मिली है। खोज और उत्खनन भी आप इसका ध्यान रख सकते हो कि आहड़ सभ्यता की जो खोज है, आहड़ की जो खोज है ये होती है आपकी 1953 में। 1953 के अंदर ए आहड़ ए अक्षय कीर्ति व्यास, ए आहड़ ए अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। और इसका उत्खनन होता है कितने स्तर के अंदर? 3 स्तर में। कालीबंगा का 5 स्तर, आहड़ का 3 स्तर। अगर हम बात करें गणेश्वर सभ्यता की, कौन सी सभ्यता की? गणेश्वर सभ्यता की। तो जो गणेश्वर सभ्यता है ये नीम का थाना, नीम का थाना पहले सीकर था, अभी नीम का थाना क्या बन गया है? जिला बन गया है। नीम का थाना के अंदर कौन सी सभ्यता है? तो नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता है। नीम का थाना एक टिल्ला है वहां पर है, और एक नदी है जिसका नाम है कांतली। आंतरिक प्रवाह की एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी, और कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में होती है। गणेशवर रै से रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता की खोज जो है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 के अंदर की गई थी। और इसका जो उत्खनन है, उत्खनन जो है ये रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल के साथ में जो दूसरा बंदा है जिसका नाम आता है विजय कुमार, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था गणेश्वर सभ्यता का। गणेश्वर सभ्यता से हमें 99% तांबे के उपकरण मिले हैं। 99% शुद्ध तांबे के उपकरण जो है वो कहां से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं, जिसके कारण गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं? तो पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को, जहां से हमें जो है वो पत्थर के बांध मिले हैं। पत्थर के बांध मिले हैं। पत्थर के बांध कहां से मिले हैं? तो पत्थर के बांध गणेश्वर सभ्यता से विश्व में सबसे पहले मिले थे। साथ में गणेश्वर जो सभ्यता है इसको ताम्रवती जननी के नाम से जाना जाता है। नगरी किसको कहते हैं? नगरी आहड़ को कहते हैं। जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर को ताम्रवती जननी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो अपनी एक सभ्यता है जिसका नाम आता है बेराट। बेराट जो सभ्यता है ये बाण गंगा नदी के किनारे है। जयपुर की बाण गंगा जो नदी है, इस बाण गंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता है, जिसकी खोज स्वतंत्रता से पहले 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी स्वतंत्रता से पहले करते हैं, और इसका जो उत्खनन था ये उत्खनन होता है 1962-63 के अंदर। और ये उत्खनन जो था ये नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया था। नील रतन बनर्जी, जिनके साथ में कौन थे? कैलाश दीक्षित थे। कैलाश दीक्षित, नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन 1962-63 ईस्वी के अंदर किया गया था।
बेराट में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है, तो बेराट से हमें यहां से 36 जो है वो चांदी की मुद्रा मिली है। चांदी की यहां से 36 क्या मिली है, मुद्रा मिली है। और जो चांदी की यहां से 36 मुद्रा जो मिली है ये सूती कपड़े में बंधी थी, जिनमें से 28 जो थी ये तो थी इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक है, और 8 इनमें से क्या है, पंचमार्क है, पंचमार्क है, 8 इसमें से पंचमार्क है। और ये जो 28 इंडो ग्रीक थी इनमें से 16 किसकी है, मिनेंडर की है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मिनेंडर की मुद्रा कहां से मिली है, तो मिनेंडर की बेराट से मिली है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ताम्रवती जननी किसको कहते हैं। ताम्रवती नगरी का प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं। महासतिया के बारे में पूछा गया, और महासतिया का जो टिल्ला है ये बागोर सभ्यता भीलवाड़ा को कहा जाता है। साथ में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आहड़ से मिले हैं। साथ में लकड़ी की नालियों के साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगा की खोज, और साथ में इनका जो स्तर है, जैसे कि इसका कालीबंगा की जो उत्खनन था वो 5 स्तर में हुआ था, आहड़ का उत्खनन 3 स्तर में हुआ था। इनसे संबंधित आपसे काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इस क्लास को जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।